हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। सो ज्योग्राफी का मैं एक और लेक्चर नंबर 3 आई थिंक ये लेके आ गया हूँ। इसके पहले 2 लेक्चर ज्योग्राफी के आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे से ज्योग्राफी की फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे दी थी कि ज्योग्राफी क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, फ़र्क क्या होता है जियोलॉजी और ज्योग्राफी में, और बाकी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ज्योग्राफी में यानी कि इंडिया में, वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दी थी। और कुछ मैंने उसके बाद आपको नेबरिंग कंट्रीज़ बताई थी, और उसके बाद माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ भी हमने अच्छे से ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम रिवर्स को कवर करने वाले हैं, इंडिया की मेजर रिवर्स को, और जो जे&के की मेजर रिवर्स हैं उसको मैं अलग से वीडियो में अच्छे से कवर कर दूंगा। आज फिलहाल के लिए हम इंडिया की रिवर्स को कवर करेंगे। जे&के वाली रिवर्स थोड़ी ही है, तो उसको मैं अलग से वीडियो में ले आऊँगा, जिसमें मैं सारा जे&के की रिवर्स के बारे में बात करूँगा पूरा डिटेल में, क्योंकि आपका जे&के का एग्ज़ाम है तो जे&के का मैं अच्छे से आपके साथ बात करूँगा। लेकिन आपको पहले इंडिया की भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ना आपके पूछे जाते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कोर्स हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। जो बच गया वो मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा रहा हूँ। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप करियर विद अस को चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। एक डिस्कशन के लिए भी एक चैनल मैंने टेलीग्राम का बना रखा है, जिसमें आप कुछ भी डिस्कस वगैरह बाकी कैंडिडेट्स के साथ कर सकते हो। तो जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कोर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, मैथ की प्लेलिस्ट होगी, उसके बाद हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जे&के कल्चर की प्लेलिस्ट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की प्लेलिस्ट है, जाने कि जितनी भी आपके जे&के अभी जो बॉर्डर का एग्जाम होने वाला है बॉर्डर बटालियन का, उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बन सकती हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैंने अच्छे से आपका वहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या आपको लगता है कोई वीडियो मैंने मिस कर दिया तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे ओपन रहता है, तो आप कुछ भी मेरे को वहाँ पर बता सकते हो, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट किए बिना आज रिवर्स का टॉपिक शुरू करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट में? हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स। सबसे पहले तो वर्ड पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। हिमालयन का तो आपको समझ गया होगा, क्योंकि जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। पेनिनसुलर का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पेनिनसुलर किसको बोलते हैं। आज मैं मैप भी लाया हूँ शुक्र है मैप का याद आ गया मेरे को। लास्ट पहले 2 लेक्चर से बोल रहा हूँ मैं मैप लाऊंगा, लेकिन भूल जा रहा हूँ मैं, लेकिन आज मैंने लाया। तो पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट है ना हमारे इंडिया का, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। एक्चुअली पेनिनसुलर जो वर्ड है इसको किसको पेनिनसुलर वर्ड बोलते हैं, जिसके तीनों साइड वाटर हो और एक साइड पे लैंड हो। देखिए ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया ना, ये नीचे वाला साउथ इंडिया। देखिए इसके यहाँ पर भी ईस्ट वाली साइड भी पानी है, सॉरी वेस्ट वाली साइड भी पानी है, ईस्ट वाली साइड भी पानी है, और साउथ वाली साइड भी आपको पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी इंडियन ओशन है ना, नीचे देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन भी लिखा है। तो इसके तीनों साइड पानी है और एक साइड इसके लैंड है ऊपर, तो इसलिए हम ये वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं। चलिए उसके बाद जो हिमालयन रिवर्स हैं, इनका जो सोर्स है वो क्या है, वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना है, मैं बार बार बताता हूँ। ये वीडियो इसमें नोट्स में काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा गया है, तो वो आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस मैं वही आपको करवाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, इनका सोर्स क्या होता है, इनका सोर्स होता है ग्लेशियर, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये रेनफॉल के वाटर से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि ये लैंड में से कहीं से भी ओरिजिनेट हो जाती हैं। जब हमारी रेनफॉल के सीज़न आता है, यानी कि जब मानसून सीज़न आता है, तब ये ज़्यादा चलती हैं। बाकी पूरे साल ये थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलते हैं कि राजस्थान वगैरह या कोई सूखे इलाके जो होते हैं वहाँ पर तो ये सूख भी जाती हैं। तो ये होती है रेनफॉल वाटर, इनका सोर्स होता है, और हिमालयन रिवर का सोर्स होता है ग्लेशियर। सोर्स आपको आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो भी 2 पार्ट में आगे डिवाइडेड हैं। कौन से पार्ट में? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में भी। ये क्या है, जो रिवर्स आगे बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स। और तो ठीक है, जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं, यानी कि जो ख़त्म होती हैं जाके, यानी कि आगे देखिए मैप में बताता हूँ मैं आपको फिर से। ये देखिए मैप है हमारा, कुछ रिवर हैं जो वो बे ऑफ बंगाल में जाके चल रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल जो सी है यहाँ पर जाके सारी मिल जाएंगी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। और कुछ रिवर्स होती हैं जो अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी में चले जाएंगी। बस ऐसे ही इनको डिवाइड करा गया है। जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती हैं उनको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स, और अरेबियन सी में जो जाती हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये आपसे कि अगर पूछ लिया जाता है तो ये भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, आगे बता दूंगा इसको भी मैं अच्छे से।
एडवांटेज क्या होता है रिवर का, ये देख लीजिए थोड़ा सा। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी मिलता है हमें, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं इसको। सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ ज़मीन इससे हमें मिलती है, सॉइल हमें मिलती है फर्टाइल सॉइल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए रिवर्स को यूज़ करा जाता है, पता है ना, बिजली पैदा होती है पानी की वजह से, तो ये उसी के लिए यूज़ करा जाता है। एक्चुअली होता है क्या, रिवर चल रही होती है, यहाँ पर हम डैम बना देते हैं, डैम में पानी रोक कर हम इसके द्वारा फिर आगे टरबाइन वगैरह चलाते हैं, बिजली वगैरह बनती है, ये अलग टॉपिक है पूरा। तो इससे हम बिजली वगैरह भी बनाते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ करा जाता है। उसके बाद एडिबल फूड फिशेज़, यानी कि इसमें यहाँ से हमें फूड मिलता है, फिशेज़ मिलती हैं, बहुत कुछ और भी मिलता है रिवर से, तो ये होगी इनकी कुछ एडवांटेजेस। चलिए सबसे पहले अभी हम हिमालयन रिवर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ में पड़ती हैं जी, और कुछ जे.एंड.के में भी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस गंगा रिवर, सभी ने नाम सुना होगा गंगा रिवर का, ठीक है। गंगा रिवर का सबसे पहले क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गोमुख ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। और ये उसके बाद ये कहाँ से जाती है, सबसे पहले देखिए 5 स्टेट से ये गंगा नदी गुजरती है। सबसे पहले तो उत्तराखंड में पैदा हुई, यानी कि उत्तराखंड से में चलेगी, उसके बाद यूपी में पहुंचती है, यूपी के बाद बिहार में पहुंचती है, बिहार के बाद झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल इसकी लास्ट स्टेट है, और लास्ट स्टेट वेस्ट बंगाल से होकर ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। बांग्लादेश जो हमारी अलग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री मैंने बताया है। बांग्लादेश में जाकर इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में क्या किस नाम से लोग बुलाते हैं गंगा को, पद्मा रिवर के नाम से बुलाते हैं। देखिए मैं मैप में भी आपको एक बार बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गंगा रिवर यहाँ पे चल रही है, ये चल रही है गंगा रिवर, ठीक है। ये सबसे पहले उत्तराखंड से आई, उसके बाद यूपी में चली, ये उसके बाद बिहार में पहुंची, बिहार के बाद ये आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल के बाद इसको यहाँ पर देखिए पद्मा यहाँ पर बांग्लादेश में बोला जाता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि गंगा रिवर कहाँ पर एंड होती है, तो बे ऑफ बंगाल में एंड होती है, और इसका नाम क्या है बांग्लादेश में, पद्मा नाम से इसको जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कितना लेंथ है, 2525 किलोमीटर ये लेंथ है टोटल इसकी, और कवर करती है 26% एरिया इंडिया का, बाकी जो लैंड का कवर करती है ये गंगा रिवर को। कितनी स्टेटों के द्वारा इसको यूटिलाइज करा जाता है ये नहीं पूछेगा आपसे कोई, रहने दीजिए इसको। और इसको नेशनल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, अभी देखिए ये एक मेन रिवर, बड़ी रिवर होती है, इसके बीच में जो छोटी रिवर्स आके मिल जाती है ना, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख लो, लेकिन आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोली गंगा एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक नंदकनी, एक मंदाकिनी और पिंडारी, ये रिवर्स यहाँ पर हमें मिलती हैं, ये उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से इसका नाम शुरू होता है गंगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रयागराज। प्रयागराज किस पॉइंट को बोला जाता है, प्रयागराज हमें इस पॉइंट को बोला जाता है, यहाँ पर यमुना और गंगा मिलती है आके, उसको हम बोलते हैं प्रयागराज। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो 12 साल में एक जो कुंभ मेला लगता है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रयागराज में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो रिवर्स हैं वो भी देख लीजिए, ये हिमालयन रिवर है, ये इंदस यहाँ से निकल रही है, ये मैं चलो आपको इंदस बताता हूँ, फिर आपको इंदस में बताता हूँ ये फिर से, तो ठीक है। ये इसकी सेकंड ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना, ये आपको यहाँ पर बताया। यमुना के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो मिलती है प्रयागराज बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया प्रयागराज, ठीक है। और ये पैरेलली फ्लो करती है गंगा के, ये नहीं पूछेगा आपसे कोई। ये कहाँ से निकलती है गंगा यमुना, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ से निकलती है, बांदरपोश ग्लेशियर से निकलती है। ये भी कौन से ग्लेशियर से, बांदरपोश ग्लेशियर, जो कि हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर देखिए, ये भी हमें उत्तराखंड के अंदर ही ओरिजिन हो रही है, यानी कि उत्तराखंड से ही ये भी जमुना रिवर भी ओरिजिन होती है। और ये देखिए पैरेलल चल रही है बिल्कुल गंगा के, और यहाँ पर आके ये मिल गई प्रयागराज में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सी, जमुना और गंगा। बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना, जो मैंने आपको बताया बस वही है, ये कि देखिए यहाँ पर पैरेलल चली है, बांदीपोश से निकली, गोमुख ग्लेशियर से गंगा निकली, और यहाँ पर ये प्रयागराज में मिली, और बाकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज बताई हैं, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर की कितनी लेंथ है, 2880 किलोमीटर, कोई नहीं पूछेगा। ये निकलती कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख से बहती है, यानी कि पहले जे.एंड.के का ही पार्ट था। ओरिजिन क्या है इसका, बोखरचू ग्लेशियर, बिल्कुल यूनिक नेम है इनके, आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि ये चाइना से निकलती है, यानी कि तिब्बत जो इलाका है चाइना में, जो लद्दाख के साथ पड़ता है, वहाँ से निकलती है ये। और इसका जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, बोखरचू ग्लेशियर, यानी कि ये भी हिमालयन रिवर है, ठीक है। उसके बाद और बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पर है,
चेनायंग डंग में ये आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है। ये कौन सा इलाका है? ये तिब्बत में पड़ता है। और कौन सी लेक है इसके पास? मानसरोवर लेक। कौन सी लेक से निकलती है, कौन सी लेक से पास करती है? मानसरोवर लेक। ये भी आपसे पूछा जाता है। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर। लेक आपसे पूछ ली जाए, लेक है मानसरोवर लेक। और जगह आपसे कम में चांस पूछेंगे, लेकिन आप देख लो चेनायंग डंग जगह से ये निकलती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ये कहाँ से पास करती है। तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इंडिया में पहुंचती है। इंडिया में कहाँ से जाती है? सिर्फ लद्दाख से ही ये जाती है, JNK में एंटर नहीं करती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से मैप में देखिए, अच्छे से समझ आएगा आपको। ये आपकी इंदस यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। JNK आपका यहाँ पर है। पहले तो पूरा JNK ही होता था, लेकिन अभी कहाँ पर है? अभी आपका सिर्फ JNK इतना सही पार्ट है। तो ठीक है, ये JNK में नहीं एंटर करती, लद्दाख से ही चली जाती है। ये POK वाला पार्ट आ गया, ये आपका लद्दाख वाला पार्ट आ गया, ये आ गया अक्साई चीन वाला पार्ट। ठीक है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी है, बुरी तो नहीं है, किसी काम ही आएगी आपके। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। लद्दाख से सिर्फ पास करती है। और एग्जिट कहाँ से करती है, एंटर कहाँ से करती है? ये धम चौक से एंटर करती है इंडिया में, और चिल्लाज से एग्जिट करती है। कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जंस्कर रेंज, ये पूछा जा सकता है। इंदस रिवर कौन सी रेंजेस से फ्लो करती है? तो लद्दाख रेंज है, एक जंस्कर रेंज है, उनके बीच में से जाती है ये। मैं देखता हूँ जंस्कर रेंज दी है, तो जहाँ पर नहीं दी है, लेकिन लद्दाख रेंज आपको कहीं यही देखने को मिलती है, और जंस्कर रेंज यहाँ पर है, और उनके बीच में से पास करती है। बस यही बताया। ठीक है, ये आपकी होगी इंदस रिवर। इसके बारे में आगे कुछ और देखते हैं। इन श्रीनगर वेरीनाग लेक, झेलम रिवर जो निकलती है वेरीनाग लेक से, चेनाब में जाके वो मिलती है, और चेनाब रिवर भी आके इंदस में मिल जाती है। ये ट्रिब्यूटरी है इनकी, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आगे देखिए, ये बकायदा बाकी रिवर्स का बताया कि चेनाब रिवर कैसे निकलती है, ये मैं आपको JNK वाली रिवर्स में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो इसको आप अभी ध्यान मत दो। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आप देख लीजिए। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इंदस रिवर की? ये सारी जितनी भी आप रिवर देख रहे हो, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, जो 5 रिवर्स हैं, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आपका यहाँ पर हो गया क्लियर इंदस रिवर सिस्टम। इसको मैं यहाँ पर जो बाकी रिवर्स है, जैसे सतलुज है, चेनाब है, झेलम है, ये मैं आपको अलग से JNK वाली रिवर्स में अच्छा पढ़ा दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पर आते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेंथ यहाँ पर बताइए आपके सामने। ये जो इंडिया में लेंथ है, ये 1917 किलोमीटर, और टोटल 2900 किलोमीटर लेंथ है। अभी आप बोलोगे ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा मैप है। एक्चुअली ये निकलती कहाँ से है ब्रह्मपुत्र रिवर? ये देखिए, ये तिब्बत से ही निकल रही है, तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंटर करती है। एंटर करने के बाद ये यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलती हैं, छोटी नदियाँ मिलती हैं। असम से होते हुए मेघालय में ये भी आगे बांग्लादेश में चली जाती है। ये मैंने आपको बताया, फिर से देखिए, तिब्बत से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, उसके बाद असम में, असम के बाद मेघालय में, और मेघालय के बाद बांग्लादेश में जाके ये भी बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है, यानी कि यहाँ पर ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इन चाइना इट इज़ कॉल्ड सैम्पू, TSAMPU, इसको चाइना में क्या बोला जाता है? सैम्पू बोला जाता है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, JAMUNA। गंगा को पद्मा बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को JAMUNA जमुना बोला जाता है, और चाइना में सैम्पू बोला जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ओरिजिन इसका भी कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से इंदस का होता है, उसी के आसपास से ब्रह्मपुत्रा का भी ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और असम एग्जिट करती है असम से। ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैंने आपको शायद मेघालय बोल दिया होगा गलती से, लेकिन मेघालय नहीं है ये। एक्चुअली मेघालय का ये वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, ये सिर्फ यहाँ से थोड़े से पास से टच नहीं होती है, असम से यूके चली जाती है, मेघालय के साथ टच नहीं करती है। तो ये मैंने आपको शायद गलती से बता दिया था, मेघालय भी। तो ठीक है, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा को आगे क्या इसका इंपॉर्टेंट है? रिवर आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्रा विच इज़ मजोली आइलैंड। ये क्या एक्चुअली आइलैंड क्या होता है कि नदी के बीच में कोई जो लैंड का पार्ट होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये कौन सा? मजोली आइलैंड है, असम में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, मजोली आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा है वो? मजोली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये रिवर आइलैंड। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम में पड़ता है ये। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा इसके बारे में और नहीं देखना है, ये नहीं देखना आपको। ठीक है, उसके बाद ये गंगा के साथ मिलकर बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, और इसको डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है मिलकर। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज के बारे में याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं हम।
उसके बाद आती हैं कुछ पेनिनसुलर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में बहती हैं। पेनिनसुलर इंडिया मैंने आपको बताया इंडिया का ये वाला पार्ट कुछ यहाँ से चलती हैं, तो ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आती है नर्मदा। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन है इसका अमरकंटक मध्य प्रदेश में, इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ कहाँ से बहती है? ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है, महाराष्ट्र में जाती है, फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, और गुजरात के बाद यहाँ पर, गुजरात के बाद यहाँ से अरेबियन सी में चली जाती है। कुछ इस तरह से निकलती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर यहाँ पर गुजरात में, गुजरात के बाद अरेबियन सी में। ये आपकी होगी नर्मदा रिवर। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कहाँ से फ्लो करती है? विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज के बीच में ये फ्लो करती है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा डैम है ये इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम हमें इसके ऊपर देखने को मिलता है। कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम। ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको नहीं देखना है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं ताप्ती रिवर है, इसका रेंज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? सतपुरा रेंज इसका भी ओरिजिन है, भोपाल में हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। और फ्लो कहाँ से करती है? ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये भी अरेबियन सी में जाके एंड हो जाती है, ठीक है। इट फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। अभी एक साथ आपको देखने को मिल रही है, देखिए मध्य प्रदेश से वो भी गई, वो भी महाराष्ट्र में गई, वो भी गुजरात में जाके अरेबियन सी में एंड हो गई नर्मदा, और इसका भी सेम है, यानी कि ये दोनों पैरेलल ही जाती हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये उसके बाद आगे साबरमती रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस मैंने आपको कल भी बताया था, राजस्थान में हमें देखने को मोस्टली मिलती है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान से। उसके बाद गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद ये बे ऑफ खंबत में जाके एंड हो जाती है। बे ऑफ खंबत हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लूनी रिवर है। लूनी रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? नाग हिल से ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? अरावली में ही देखने को हमें मिलते हैं नाग हिल्स। लेंथ वगैरह आपको याद नहीं रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन डिजर्टेड रिवर। डिजर्टेड रिवर क्यों? क्योंकि राजस्थान से चल रही है, तो डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से बहती है? राजस्थान और गुजरात में, दो ही स्टेट्स में बहती है ये। इट इज़ इनलैंड रिवर। अब इसका क्या मतलब होता है इनलैंड रिवर? यानी कि ये बाकी मैंने रिवर जो आपको बताई मैंने, वो कोई एक रिवर बंगाल में जा रही है, कोई अरेबियन सी में एंड हो रही है, लेकिन ये ऐसी रिवर है जो कि लैंड पे ही खत्म हो जाती है, यानी कि चलते चलते ही लैंड में ही खत्म हो जाएगी। बाकी रिवर सी में जाकर एंड हो रही थी ना समुद्र में, ये समुद्र में एंड नहीं होती, ये बस कहीं पर भी लैंड में जाकर ही ये गुजरात में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है माही रिवर। माही रिवर कहाँ से निकलती है? विंध्याचल रेंजेस से, ये भी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। और ये कहाँ से चलती है? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और ये भी बे ऑफ खंबत में एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज गंगा ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? गंगा ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है? माही रिवर को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल है, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है फार्मर्स को, बाकी मतलब जितना भी फसल वगैरह में, इसलिए इसको गंगा ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। गंगा ऑफ वकाल भी बोला जाता है, और गंगा ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, माही रिवर, ठीक है। MCQ में मैं आपको ये लाऊंगा, सारे पूछूंगा आपसे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको आने चाहिए, ये अच्छे से रिवाइज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी 2 बार क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेंगे। उसके बाद आता है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की लेंथ है 1465 किलोमीटर। ओरिजिन होती है ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा के बाद सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पूछ लिया जाए तो गोदावरी रिवर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक, जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर। ये नासिक कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये गोदावरी वाला क्वेश्चन अभी जो SI का एग्जाम हुआ है थोड़े टाइम पहले, आपको पता होगा, सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका रीजन बताओ, और इसका रीजन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए, ठीक है। गंगा ऑफ साउथ भी बोला जाता है इसको, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ में सेकंड नंबर पर है, तो इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे बढ़ते हैं, कृष्णा रिवर है उसके बाद, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये भी ओरिजिनेट होती हुई हमें दिखती है। उसके बाद कहाँ से चलती है? ये महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये भी एंड हो जाती है। किसके पैरेलल फ्लो करती है? गोदावरी के पैरेलल ये भी हमें फ्लो करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये हो गई आपकी कृष्णा रिवर। तो आज के लिए जो रिवर्स थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है। इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं जाएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। PDF इसका टेलीग्राम में मेरे मिल जाएगा। ये वाली वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम में आपको PDF देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करिए और आराम से आप अपने नोट्स वगैरह बनाइए। पूरा नहीं लिखना है आपको, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिएगा, और अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करोगे तो जो आपका लिखा हुआ होता है ना वो आपको जल्दी याद होता है, ये साइकोलॉजी कहती है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स अपने हैंड रिटन बनाया करो। और बाकी अगर आपको इसमें कुछ डाउट रह गया हो और कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ लेना। JNK वाली रिवर्स और लेक्स की वीडियो मैं अलग से ले आऊँगा। बाकी आपको कल वाली वीडियो में आगे मैं कुछ और ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाने की
कोशिश करूँगा और ज्योग्राफी भी आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बता देना मेरे को और कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।